आपको पता है हम आम लोग क्यों हैं? हम आम लोग क्यों हैं? हमारा परिवार गरीबी में क्यों जी रहा है? क्यों गरीब परिवार में हमारा जन्म हुआ? सीधा सा मतलब है मेरे दोस्त, किस्मत गड़बड़ है। सीधा सा मतलब है, हमने कुछ अच्छे काम पुनर्जन्म में या ये वर्तमान जन्म में नहीं किए, और हमने ही नहीं, हमारे कई पीढ़ियों से दादा परदादाओं ने भी नहीं किया। इसलिए हम लोग गरीब परिवार में आ गए। और ऐसा बोला जाता है ना, गरीब परिवार में आने के बाद, हाँ यार किस्मत खराब है इसलिए ऐसे परिवार में आ गए, अगर अच्छी होती तो अंबानी अडानी के घर में पैदा लिए होते। हाँ या ना? अरे इस हॉल में कौन सा ऐसा इंसान है जिसके बाप दादा 500 करोड़ की फैक्ट्री लगा के दे देते और गले पे बैठ के पैसा गिनना नहीं आता? कोई है क्या? आप गिन सकते थे? नहीं गिन सकते थे? अरे बताओ हाथ उठा के, आप गिन सकते थे? नहीं गिन सकते थे? आप फैक्ट्री चला सकते नहीं चला सकते थे? लेकिन वो माहौल नहीं मिला हमें, ना प्रॉपर एजुकेशन मिली, परिवरिश ने मिली, ना प्रॉपर सोच मिली, क्योंकि हमारी पैदाइश ही ऐसे जगह पे हो गई थी। नॉर्मल जगह पे पैदा करना परमात्मा के हाथ में है। लेकिन मेरे दोस्त, बोला जाता है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जे जस करई तस फल चाखा। रामायण के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है कि ये जो धरती पे आप पैदा लिए ना जिस दिन से, वैसी ये धरती कर्म प्रधान है। इस धरती के ऊपर अपनी किस्मत आपको खुद बनाना पड़ेगा। परमात्मा हर इंसान को एक मौका अपने जीवन में बदलाव लाने का जरूर देता है। उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि जब मौका उसके जीवन में आता है, वो उस मौके को कितना सीरियस पकड़ता है और उस मौके के साथ कितना काम करता है। जो इंसान इस हॉल में बैठा हुआ, जिस इंसान ने भी इस मौके को पकड़ा और सीरियस काम किया, दिन रात लगा, मेहनत तो करना पड़ेगा मेरे दोस्त, मेहनत तो करना पड़ेगा। आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किस्मत को बदलना। किस्मत बदलता परमात्मा है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी एक लड़का, एक आम परिवार का बच्चा जीवन में कुछ बड़ा बदलाव करने की कोशिश करता है ना, बहुत कष्ट होते हैं रे भाई। अब्दुल कलाम ने जब पढ़ने के लिए ठाना, इतने कष्ट हुए बेचारे को, पेपर बेचना पड़, क्या नहीं करना पड़ गया। जब धीरू भाई अंबानी ने ठाना था कि मुझे बिजनेसमैन बनना है, क्या कष्ट नहीं हुए उसके जीवन में। हर आम परिवार का बच्चा जब अपने जीवन में ठानता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, कष्ट तो उसको होता है। ये कष्ट आपको भी होगा, ये मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन जो इंसान इस कष्ट को झेल गया, और कोई कष्ट नहीं है यार, एसलीपीएस में क्या कष्ट है? लोगों से बात करने में कष्ट होता है क्या? लोगों की मदद करने में कष्ट होता है क्या? लोगों की बीमारी दूर करने में कष्ट है क्या? लोगों की बेरोजगारी दूर करने में कष्ट है क्या? मैं एक ही चीज बोलता हूं, जिसने माइंड सेट कर लिया कि परमात्मा अभी तक मौका नहीं था, कोई बात नहीं, इस बार एसलीपीएस का मौका मिला है। जैसे जितेंद्र मौर्य जी, जैसे प्रणव पांडे जी बीएमडब्ल्यू से अपने परिवार को घुमाते हैं, मैं वादा करता हूं कि 3 साल तक एसलीपीएस वेलनेस में अपलाइन के साथ टिक के काम करूंगा, डट के काम करूंगा, और मैं भी डायमंड जरूर बनूंगा। जिस इंसान ने ठाना ना, उसकी जिंदगी जरूर बदलेगी। और मजे की बात पता है क्या है? अगर आप नहीं ठानोगे तो ये जिंदगी ऐसी चलेगी, फिर आपके बेटे के ऊपर आएगी कि बेटा तू ठान ले। कई लोग क्या करते हैं, सारा अपना जो बोझ है ना उठा के अपने बच्चे के ऊपर डाल देते हैं। बच्चा पैदा लिया नहीं, 4 साल का हुआ नहीं, चल पढ़ चुनू, चल पढ़, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, तू क्यों नहीं पढ़ रहा है, बदमाश हो गया है, चला मेरा सपना है तेरे को लेके। बच्चे ने एक बार पलट के पूछ दिया कि पापा ये बता तूने क्या किया था? कोई जवाब है? मेरे दोस्त, इस बिजनेस को इसलिए नहीं करना कि अमित दुबे बोल रहा है, इस बिजनेस को इसलिए करना कि जब आज से 20 साल बाद हमारा बच्चा पूछे कि पापा तूने किया था, तो गर्व से बोलना कि बेटा तेरा पापा गरीब किसान का बेटा था, लेकिन 200 करोड़ की संपत्ति तेरे लिए एसलीपीएस से बना के जा रहा है, इसको आगे लेके जाना तेरा काम है, तब असली पापा बनोगे। क्या ये काम हम कर सकते हैं? आज हम अपने बच्चों को अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। वो देख सलमान खान को, वो देख शाहरुख खान को, वो देख राष्ट्रपति को। बच्चा बोला पापा जिंदगी भर जिसको देखा साला ये तो किसी काम का लगा नहीं तुम्हें। रियल सफलता उसको बोलते हैं मेरे दोस्त, जब आपका बच्चा आपकी आंखों में आंखें डाल के बोले कि पापा अगर बनना है ना तो आपके जैसा बनना है, और वो काम एसलीपीएस वेलनेस से किया जा सकता है। मेरे दोस्त, हम लोग नॉर्मल क्यों रहे, इसकी पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी है। क्योंकि हम लोग जब पैदा लिए ना, एक साधारण परिवार में हमारी पैदाइशी हुई, साधारण परिवार में छोटा माहौल हम लोगों को मिला, हमें लोगों ने दबाया, बड़ा सोचने से लोगों ने दबाया। सच बताना, आप में से किसी के माँ बाप ने बोला कि बेटा बड़ा हो गए 500 करोड़ की कंपनी बनाना? नहीं बोला। हालत तो हमारी ऐसी है कि कोई ऐसी सेमिनार अटेंड करके यहां जाके बोलता है कि पापा
मैंने देखा अमित दुबे सर को जगुआर से चलते हुए, मैं भी जगुआर से चलूंगा। तो पापा मुंह सूंघ रहा है, क्या मार के आया है। कोई यहां से जाने के बाद अपनी बीवी को बोलता है डार्लिंग आई लव यू, 9 लाख का हार दिलाऊंगा, तो बीवी मुंह सूंघ रही है, क्या मार के आए हो, कल तक तो ठीक थे। है या नहीं? यस या नो? टांग खींचने वाले लोग आपको मार्केट में बहुत मिल जाएंगे, ये बोलने वाले लोग हजारों मिल जाएंगे, कह रहे कुछ नहीं हो सकता, ऊंचा मत उड़ो, फालतू सपने मत देखो। लेकिन शायद ही ऐसे लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि सर तुम इस धरती पे रिकॉर्ड बनाने के लिए पैदा लिए हो, तुम इस परिवार के खानदान की गरीबी को दूर करने के लिए पैदा लिए हो, आगे बढ़ो, मैं तेरा साथ हूं। और वो इंसान है तुम्हारा अपलाइन। एक जोरदार तालियां अपलाइनों के लिए होनी चाहिए। केवल अपलाइन का हाथ पकड़ो, अपलाइन का हाथ पकड़ो, एक गुरु बनाओ, और जैसा तुम्हारा गुरु बोलता है, जैसा तुम्हारा अपलाइन बोलता है, 3 साल तक टिक के करते रह जाना। गारंटी देता हूं आपके खानदान में पैदा लेने वाला हर बच्चा करोड़पति के स्टाम्प लगा के पैदा होगा। ये ताकत है, इसलिए कैसे होना। सच बताओ, फैसला ले सकते हो? आज फैसला ले सकते हो? हाथ उठा के बताओ, आज फैसला लिया जा सकता है? मेरा सवाल फिर है, खानदान की गरीबी मिटाएगा कौन? जोर से बोलो, और जोर से आवाज नहीं आ रही है। ये बीच वाले बोलो, इधर वाले, ऊपर वाले, मिटा सकते हो? तो स्वागत है आप सबका इसलिए शानदार प्लेटफॉर्म। एक जोरदार तालियां अपने आप के लिए। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा काम करने के लिए क्या करना होगा? कुछ बड़ा काम नहीं करना मेरे भाई, यहां एक ही काम है, बात और मुलाकात। क्या करना है? बात और फिर से बोलो, बात और। अरे इंसान होके अगर इंसान से बात और मुलाकात नहीं कर सकते तो फिर गधे में जन्म लेना पड़ेगा। हाँ या ना? कई लोग परेशान होते हैं, बोले सर मेरे साथ लोग नहीं आते। कई लोग परेशान हैं, बोले सर मैं समझा समझा के थक गया, फलना नहीं आ रहा। एक बात समझो, आएगा वही जिसके ऊपर ऊपर वाला मेहरबान होगा। एक बार क्या था, बनारस में एक गरीब इंसान था, लेकिन वो भगवान की बड़ी पूजा किया करता था, दिन रात भगवान की खूब पूजा किया करता था, लेकिन बड़ा दरिद्र था, उसके घर में खाने के लाले पड़ते थे। तो एक बार सावन के महीने में माँ पार्वती और भगवान शंकर भ्रमण कर रहे थे, तो माँ पार्वती की नजर पड़ गई उस इंसान पे। उन्होंने बोला कि भगवान ये इंसान आपकी इतना पूजा करता है, बताइए इतना गरीब है, आप इसका कुछ भला कीजिए। शंकर जी ने बोला कि नहीं मैं इसका भला नहीं कर सकता हूं। उन्होंने बोला क्यों? अरे आप तो इतना महादानी है कि आपने उसको वरदान दे दिया भस्मासुर को, बाद में तुम्हें ही दौड़ा रहा था भाई साहब, तो आप जब सबको वरदान दे सकते हैं तो इसको दे दीजिए। बोला मैं नहीं दे सकता। तो पार्वती जी ने जिद मचाया कि नहीं जी देना तो पड़ेगा। भगवान ने बोला ठीक है ले ट्राई करके दिखाता हूं। उन्होंने, भगवान ने तथास्तु बोला, और वो जिस रास्ते पे जा रहा था 5 कदम 10 कदम दूर पे एक सोने का ईंट प्रकट कर दिया। अब भगवान सोच रहे थे कि रास्ते से जा रहा है तो 10 कदम पे सोने का ईंट उसको मिल जाएगा, और जो सोने का ईंट मिलेगा तो क्या है वो अमीर हो जाएगा, उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब वो रास्ते से गुजर ही रहा था, सामने सोने का ईंट प्रकट, तब तक उसके माइंड में ख्याल आया कि अंधे चलते कैसे हैं। क्या ख्याल आया? अंधे चलते कैसे हैं। और वो आंख बंद किया, 1 2 एक लाठी उठाया ठगते हुए, और सोने की ईंट आई, पैर लगा, उसको लात मारा, 1 2 3 करते हुए निकल गया। आंख खोल के बोला हाँ अंधे ऐसे चलते होंगे। तो मेरे दोस्त, जिसके ऊपर वाला मेहरबान नहीं होगा ना, उसको तुम प्लान समझा समझा के थक जाओ, कभी नहीं आएगा।